अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम है, सेटअप है, इसकी नाकामी, इसकी नालायकी और नाअहली के बाद, नाकामी के बाद, इसके फेलियर के बाद मुल्क में एक नए निज़ाम के, एक नए सेटअप की बात की जा रही है। और ये इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक बड़ा ज़रूरी हो गया है कि अगर हमने निज़ाम को चेंज ना किया, अगर हमने सेटअप को चेंज ना किया, तो मुल्क ऐसे नुकसान की तरफ चला जाएगा, ऐसी दलदल की तरफ चला जाएगा, ऐसी खाई की तरफ चला जाएगा जहाँ से निकालना, वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सरदर्द इस्टेब्लिशमेंट के लिए लग चुकी है कि अब इस निज़ाम को कैसे चेंज किया जाए। अगर निज़ाम को चेंज किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो उसके बदले में रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन सा निज़ाम लाया जा सकता है? क्या सदारती निज़ाम नाफिज किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट मार्शल लॉ लगाया जा सकता है? क्योंकि अब उसकी भी आवाज़ आ रही है, उसकी भी खबरें आ रही हैं। और अगर ये चेंज किया जाता है तो फिर उसके नतीजे में सदर किसको बनाया जाएगा, वज़ीर आज़म किसको बनाया जाएगा, काबीना कौन सी होगी? ये है बहुत अहम तरीन सवालात। इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देता हूँ। इसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस देता हूँ, अपना तज्ज़िया कुछ खबरों की बुनियाद के ऊपर, और कुछ इस हवाले से खबरें मौजूद हैं। और पिछले 6 महीने साल के अंदर जो कुछ हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि हमने वाकई में एक तब्दीली लेकर आनी है। तो 2-3 खबरें बहुत अहम तरीन, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, 2-3 खबरें वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हुकूमत है, ये जो निज़ाम है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि निज़ाम, दोनों इस वक्त नाकाम हो चुके हैं और दोनों डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये अब इस्टेब्लिशमेंट को भी आइडिया हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इस गवर्नमेंट को पैगाम दिया, इस गवर्नमेंट को मैसेज दिया, लेकिन ये डिलीवर करने में नाकाम है। और हर मरतबा इनकी जानिब से कोई एक्सटेंशन ली जाती है कि हमें 6 महीने दे दें, साल दे दें। मैं कहता हूँ कि आप इनको 100 साल भी दे दें, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने की सलाहियत तो रखते हैं, मुल्क को तबाह करने की सलाहियत तो रखते हैं, मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। आप इनको 100 साल दे दें, 200 साल दे दें, 500 साल दे दें, उम्र नू भी दे दें, लेकिन ये फिर भी मुल्क को सही तरफ गामजन नहीं कर सकते। ये पत्थर पे लकीर है। और ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना, उनके साथ खिलवाड़ करना, मुल्क के साथ खिलवाड़ करना, ख़जाने को लूटना, सिर्फ ये इनका मिशन होता है। इसके अलावा इनका कोई मिशन नहीं होता। तो आप इनको जितना मर्ज़ी टाइम दे के देख लें, आप इनके साथ जो मर्ज़ी करके देख लें, अगर ये कारकर्दगी दिखा जाए तो जो मर्ज़ी सज़ा दे दें, ये कभी भी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अब एहसास हो गया। आप देखें, पिछले तकरीबन कोई 3-4 महीने से, 6 महीने से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई, उसमें भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम ने, इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा रोल प्ले किया, चाहे अमेरिका ईरान के दरमियान पैचअप हो या फाइनेंशियल मामलात हो। अब हालत ये हो गई है कि मुल्क इस वक्त कर्जों में डूब चुका है और प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये मैंने आपको बता दिया था। जब 50% जीडीपी के 50% से ऊपर कर्जा चला जाता है तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, और इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत है। अब ये वाला कर्जा उतारने के लिए नॉर्मली मुल्क क्या करते हैं, इदारे क्या करते हैं, अपना बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए कर्ज लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुल्क को कर्जों से निकालने के लिए मज़ीद कर्जा लिया जाता है, और अब इनको कोई कर्जा देने को भी तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट की अपील और रिक्वेस्ट के ऊपर अब सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पाकिस्तान को बड़ी कम रेशो के ऊपर, प्रोपोर्शन के ऊपर कर्जा दें, ताकि
एक कर्जे का जो बोझ है उसको कम किया जा सके। ये इनकी हालत हो गई है। तो कोई भी इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, कोई भी इनके ऊपर अब एतमाद करने को तैयार नहीं। और क्रेडिबिलिटी वो चीज़ होती है सबसे अहम तरीन, जिसके बुनियाद के ऊपर मुल्क चलते हैं, रियासत चलती है, हुकूमत चलती है। लेकिन आपको पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर ये करप्ट तरीन माने जाते हैं। दुनिया के अंदर इनको ना अहल तरीन, नालायक तरीन माना जाता है। और अब ये पाकिस्तान के अंदर क्या, दुनिया के अंदर भी ठग ऑफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। तो इनके होते हुए आप इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, कोई कर्जा देने को भी तैयार नहीं होता। ये हालात बन चुके हैं। हालांकि कर्जा देना इदारों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वो पाकिस्तान को, इस गवर्नमेंट को, इस हुकूमत की वजह से पाकिस्तान को कर्जा नहीं देते। तो ये नालायकी की, नाअहलियों की एक लंबी दास्तान है, एक तवील दास्तान है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है और घंटों इसके ऊपर बात की जा सकती है, घंटों। लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया, इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इस हुकूमत के होते हुए, इस निज़ाम के होते हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से उनकी जानिब से अब या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरदारती निज़ाम की बात की जा रही है, या फिर डायरेक्ट टेक ओवर करने की बात हो रही है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब इस्लामाबाद में बाकायदा इसके ऊपर बात होती है, लोग इसके ऊपर बात करते हैं, राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं। अगर डायरेक्ट रूल कायम कर दिया जाए तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, उसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है, यह बात हो रही है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो अगर मार्शल लॉ लगा दिया जाए या सदारती निज़ाम लेकर आते हैं, तो उसके नतीजे में किसको लाया जा सकता है, किसको बनाया जा सकता है, कौन आ सकता है, कौन डायरेक्ट टेक ओवर कर सकता है। इसमें इमरान खान की ऑप्शन भी मौजूद है कि इमरान खान को सदर बना दिया जाए, ताकि वो जो क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो एक हैसियत है, मकाम है, उसको रिस्टोर किया जाए। या फिर फील्ड मार्शल को बना दिया जाए, ताकि उन्होंने ये जो सारी मेहनत की है उसी मेहनत को जारी रखें, उसके मुताबिक ही पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकें। या फिर बिल्कुल एक नई काबीना तश्कील दी जाए, नौजवानों पर मुश्तमिल, यंग एनर्जेटिक नौजवान। ये जो करप्ट ख़ानदान है, इनको फारग कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन इस वक्त टेबल पर मौजूद है, और ये किसी वक्त भी इनमें से एक ऑप्शन के ऊपर काम किया जा सकता है, मुल्क की हालात को सामने रखते हुए। इस वजह से आने वाले दिन, आने वाला वक्त बहुत क्रिटिकल, बहुत अहम है।